नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौड़ एमएमआर टेक्नोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके लिए कौन सा पीसी बेस्ट रहेगा। ब्रांडेड पीसी आपको खरीदना चाहिए, ऑल इन वन खरीदना चाहिए या फिर असेंबल करवा के लेना चाहिए। वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो मुझे यकीन है कि अंत तक इन सारे सवालों का जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे खास इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा ही इस चैनल पे बनाते रहता हूं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकॉन दबा दें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तीनों कैटेगरीज को दोस्तों मुद्दे वाइज, पॉइंट वाइज देखते हैं और मुद्दों के आधार पे ही आपको ये पता चलेगा आपके लिए क्या सही ऑप्शन रहेगा। जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन से। ब्रांडेड पीसी में दोस्तों पूरा पीसी फैक्ट्री की तरफ से बिल्ड होके आता है, रेडी टू यूज मिलता है, इसलिए यहाँ पे सिस्टम लेवल सिलेक्शन होता है, ना कि पार्ट लेवल सिलेक्शन। वही चीज ऑल इन वन में देखने को मिलती है। असेंबल मशीन में दोस्तों आप अपने जरूरत के हिसाब से पार्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं और जो चीज आपको ज्यादा चाहिए, जो चीज कम चाहिए, उसके हिसाब से पार्ट अपने मशीन में डलवा सकते हैं। बजट की बात की जाए दोस्तों, बजट में आपको पूरा मशीन रेडी करके मिलता है। इसकी वजह से जो डिस्काउंट भी होता है, प्राइस निर्धारित होता है, वो सिस्टम लेवल डिस्काउंट यहाँ पे रहता है। ऑल इन वन में भी सिस्टम लेवल डिस्काउंट ही देखने को मिलता है। असेंबल मशीन में दोस्तों क्योंकि वाइडेस्ट सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होता है, जो चीज आपके लिए सस्ती और वैल्यू फॉर मनी रहेगी, वो चीज, वो पार्ट, वो कंपोनेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एडवांटेजेस मिल जाता है। सपोर्ट की बात की जाए दोस्तों, ब्रांडेड और ऑल इन वन दोनों में भी आपको लाजवाब सपोर्ट मिल जाता है। जितनी भी दिग्गज पीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां है, इनके बहुत ही जल्द और ऑन साइट सर्विसेज आजकल अवेलेबल है। अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस है और आप अपना जो कंप्यूटर है वो बंद नहीं रख सकते हैं, इस केस में सपोर्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। ब्रांडेड और ऑल इन वन दोनों में ही आप अच्छा ऑप्शन देख सकते हैं। वहीं बात की जाए दोस्तों असेंबल सीपीयूज की, तो ज़्यादा करके असेंबल हम लोग खुद करते हैं या फिर किसी टेक्नीशियन से असेंबल करवाते हैं। इस केस में आपको थोड़ा समय लग सकता है सपोर्ट हासिल करने में। तो ये था दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ड्रॉबैक ज़रूर रहेगा। आपको इंस्टेंट अगर सपोर्ट चाहिए तो ब्रांडेड पीसी या फिर ऑल इन वन पीसी के साथ आपको जाना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में दोस्तों ब्रांडेड और ऑल इन वन दोनों में भी कंपनी पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके बेचती है। ऑपरेटिंग सिस्टम और साथ में ही लाइसेंस आपको कंपनी की तरफ से ही पहले से दिया जाता है, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। असेंबल पीसी में दोस्तों आप खुद हार्ड ड्राइव लगवा रहे हैं और वो हार्ड ड्राइव किसी और कंपनी का लगवा रहे हैं। हार्ड ड्राइव और एसएसडी में पहले से कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता है, आपको वो डलवाना पड़ेगा। मेंटेनेंस की अगर बात करें दोस्तों, मेंटेनेंस में ब्रांडेड पीसी और ऑल इन वन पीसी काफ़ी महंगे ऑप्शन हैं, क्योंकि इन दोनों कैटेगरीज में जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। अवेलेबल भी रहेंगे तो उनके दाम जो है काफ़ी महंगा रहता है, जिसके थ्रू ये दोनों
कैटेगरीज बहुत ही महंगे ऑप्शंस है अगर उनको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ी तो। वहीं बात की जाए दोस्तों असेंबल कैटेगरीज की, आप कहीं पे भी चले जाइए आपको उसका पार्ट मिल जाता है। गली मोहल्ले में टेक्नीशियन और पार्ट्स अवेलेबल होते हैं और वही रीज़न है ज़्यादा करके लोग असेंबल करवाते हैं सीपीयूज को। नेक्स्ट रूप करते हैं दोस्तों रिपेयरेबिलिटी। रिपेयरेबिलिटी में दोस्तों ब्रांडेड पीसी में कुछ हद तक आप रिपेयर करवा सकते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो वो रिपेयर हो सकता है। हालांकि यहाँ पे जो स्कोप है बहुत ही कम है। ऑल इन वन में भी सिमिलर आपको मिलता है, लिमिटेड स्कोप रिपेयर का होता है, क्योंकि असेंबल मशीन में पार्ट्स आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। यही चीज़ है कि असेंबल पीसी जब आप रिपेयर इजीली करवा सकते हैं और डायरेक्ट आप पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। अपग्रेडेबिलिटी में दोस्तों ब्रांडेड पीसी में आपको कुछ हद तक अपग्रेड करने का स्कोप मिलता है, जैसे कि आप हार्ड ड्राइव को अपग्रेड कर सकते हैं, रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। बट ये अपग्रेड करते समय आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपका सिस्टम अगर वारंटी पीरियड में है तो कुछ उसमें अपग्रेड ना करें और डिग्रेड भी ना करें। वारंटी इससे ब्रेक होने का चांसेस रहता है। वारंटी ख़त्म होने के बाद ज़रूर आप ये ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो ब्रांडेड पीसी में कुछ हद तक आपके पास ये ऑप्शंस बना रहता है। ऑल इन वन मशीन में क्योंकि दोस्तों मॉनिटर और सीपीयू दोनों के कंपोनेंट्स एक ही चीज़ में ठोस के भरा जाता है, उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस है और कंजेशन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वही रीज़न है कि यहाँ पे रिपेयरेबिलिटी के चांसेस ना के बराबर होते हैं और रिपेयर करना मतलब आपके लिए महंगा ऑप्शन है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे ऑल इन वन मशीन में ये सबसे बड़ी समस्या है। असेंबल मशीन में दोस्तों रिपेयर अगर नहीं भी हो रहा है तो आप डायरेक्टली उस पार्ट को रिप्लेस करवा सकते हैं और वो पार्ट आपके लिए सस्ता किफ़ायती ज़रूर रहता है। तो ये था दोस्तों पूरा आज का सिलसिले वाइज विश्लेषण, विस्तार से हमने देखा और उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये विश्लेषण आपके लिए इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं अगले किसी खास इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।